इस सब मामले में इजराइल कुछ नहीं सुनता है। वो फिलिस्तीन के कैदियों को पकड़ा, मानव अधिकार माने कोई चीज, हम मानव नहीं मानते इन सब, यूएस वगैरह कहाँ मानते हैं सब। इजराइल के 2 प्रधानमंत्रियों का पासपोर्ट फिलिस्तीन का था। अब जैसे पहलगाम में आके जिन आतंकवादियों ने मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, तो हम आपको ह्यूमन राइट कैसे दे? अच्छा, ये माइंडसेट कैसे सेट करते हैं सब? जब बड़े देश अमेरिका, इजराइल, रूस ये जब हॉस्पिटल पे हमला करने से पहले नहीं कतराते हैं तो आतंकवादी कहेंगे से, तो हम लोग तो बनले हैं नियम तोड़े थे। अब सोचो चैलेंज इंडियन आर्मी के सामने कितना बुरा होता हो। विंग कमांडर अभिनंदन जब पकड़े गए थे तो वहां ह्यूमन राइट भी आ गया था और रेड क्रॉस भी आ गई थी और जनेवा कन्वेंशन भी आ गया था। रेड क्रॉस का कहना है कि तो ह्यूमन राइट क्या होता है, देखिएगा कि एक इंसान की एक साथ कई पहचान हो सकती है। जैसे आप पुरुष के साथ साथ भारतीय भी हैं, आप पुरुष के साथ साथ बिहार के हो तो बिहारी, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी, गुजरात के हैं तो गुजराती भी है। तो एक इंसान की एक साथ कई आइडेंटिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है तो हो सकती है, कई आइडेंटिटी हो सकती है। तो ह्यूमन की भी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई जापान में है, अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो कॉमन एक पहचान क्या आ सकती है? तो पहली बात, हमने 3 देश का नाम ले लिया, तो देश और राज्य की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी उसकी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई। अब ये तीनों अलग हो सकते हैं कि तीनों के रिलीजन अलग हो, तो कॉमन आइडेंटिटी यहां भी नहीं हो पाई। पता चला तीनों का रंग, रूप, कद काठी भी अलग हो, तो यहाँ फिजिकल आइडेंटिटी भी नहीं हो पाई। तो कौन सी आइडेंटिटी होगी? भाषा भी अलग है। एक ही ऐसी चीज है जो कॉमन है कि तीनों देश का इंसान मानव है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या जापान हो। मानव के नाते एक कॉमन आइडेंटिटी जरूर आएगी। तो हर मानव का एक अधिकार होता है जिसे कहते हैं मानवाधिकार। क्या कहेंगे? मानवाधिकार। जैसे मानवाधिकार का कहना है कि अगर किसी को फांसी की सजा भी हो गई है तो जब तक फांसी नहीं हो जाती है एटलीस्ट तब तक उसको भोजन कराइए। ये नहीं कि फांसी की सजा हो रही है तो भूखले छोड़ दे। समझा गया? इस सब मामले में इजराइल कुछ नहीं सुनता है। वो फिलिस्तीन के कैदियों को पकड़ा और जानते क्या करेगा? जानवर को कैसे खाना दिए? तो बिचवा में तनसा, तो 100 आदमी के बीच में 50 आदमी का खाना ले आकर रख देगा, लूट उठ के खत्म करो, अब अगले दिन मिलेगा। देखो तो भर पेट भी नहीं मिलेगा, उस दिन भी नहीं मिलेगा। उसका कहना है मानव अधिकार माने कोई चीज, हम मानव नहीं मानते इन सबको, समझे? यूएस वगैरह कहाँ मानते हैं सब मानव। अब सोचिए कितने ज्यादा आर्म्स का व्यापार है, इन लोग का हथियारों का व्यापार है। तो मानव अधिकार का कहना यह है कि भले वो अपराधी क्यों ना हो, चोर डाकू क्यों ना हो, मानव तो है ना, तो मानव के नाते आप उसका क्या कीजिए? एक सम्मान कीजिए, उसको एक बेसिक नीड को दीजिए। इसका दुरुपयोग कौन करता है? तो आतंकवादी सब। अब उसको पीटने जाइएगा तो कहेगा कि आप पीट नहीं सकते हैं, मानवाधिकार है यहाँ पर। आर्मी कहती है कि तोरा मानवाधिकार लगे ले जाने देंगे तब तो धोती है बढ़िया से, लेकिन वो लोग इसका क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं मानवाधिकार का। अब इन मानवाधिकार वालों का कहना है कि फांसी की सजा ही न दिया जाए। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? देखिए, जो इंटरनेशनल लड़ाइयां होती है ना, वो डिपेंड करता है कि नैरेटिव कैसा सेट, नैरेटिव कैसा सेट। इजराइल के शुरुआती 2 प्रधानमंत्रियों का पासपोर्ट फिलिस्तीन का था। इजराइल जब बना था ना, तो जो उसके प्रधानमंत्री थे लोग, उनका पासपोर्ट किसका था? फिलिस्तीन का था, फिलिस्तीन की उस पे। बट क्या है कि मीडिया नैरेटिव क्या सेट कर देता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ह्यूमन राइट काउंसिल अपने जगह पे रहता है, जिसका ज्यादा पावरफुल है वो काम कर लेता है। हालांकि चाइना और सऊदी अरब फांसी देने में सबसे आगे हैं और फांसी की सजा ठीक भी है, होनी भी चाहिए, बट जो गलती किया है उसे टाइम पे सजा मिलनी चाहिए। अपने यहाँ क्या है, फांसी बहुत डिले होती है, कभी कभी किसी को क्या होती है, फांसी होती है, जो बिल्कुल गलत है। पंचवर्षीय योजना में शामिल करना चाहिए, इस चीज को लक्ष्य रखना चाहिए। न्यायालय को भी, अब न्यायालय अपना समझ है, वकील लोग ज्यादा बेटर जानते हैं, बट होता क्या है कि समाज में यदि डर खत्म हो जाए कानून का, तो फिर कानून रहे कोई फायदा नहीं हो पाता है। डर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज भी देखिएगा, लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा लोग हाई कोर्ट से क्यों डरते हैं? ज्यादा संख्या में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट हर राज्य में एक ही है। कुछ कुछ ऐसे राज्य जहां हाई कोर्ट है भी नहीं, किसी किसी में ब्रांचेज है, जैसे यूपी है, उसका लखनऊ भी है और इलाहाबाद भी है, बट उसकी संख्या कम होने के बावजूद लोग क्यों डरते हैं? बहुत कड़ा सजा सुना देता है। तो हम ह्यूमन राइट ह्यूमन के लिए होता है। ह्यूमन राइट किसके लिए होता है? ह्यूमन के लिए होता है।
अब जैसे पहलगाम में आके जिन आतंकवादियों ने मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला दी, तो भाई पहली बात, आप ह्यूमन ही नहीं हो तो हम आपको ह्यूमन राइट कैसे देंगे? जब आप मानव नहीं हो तो मानव के अधिकार कैसे देंगे? आपको लड़ना था, वहीं थोड़ी दूरी पर इंडियन आर्मी खड़ी थी, जाके लड़ते, फिर वो बताते तुम्हारा AK-47 की क्षमता क्या है। बट मारा किसको? इन लोगों ने मासूम लोगों को मारा। और आपको क्या लगता है कि उन आतंकवादियों ने डायरेक्टली गोली से मारा उन टूरिस्टों को, लेकिन ज्यादा जख्मी किया कश्मीर के लोकल लोगों को। वहां के लोकल लोगों का एजुकेशन गया, टूरिज्म गया, भरोसा गया। सबसे बड़ी चीज क्या है? भरोसा जाना। अरे यार यहाँ पे ठीक नहीं है, एक के चक्कर में 100 को लोग शक की नजरों से देखेंगे। तो आतंकवादी हम लोग के लिए, बाहर हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के लिए खतरा है, बट इससे ज्यादा खतरा वो कश्मीर के लोकल लोगों के लिए है। बट वो होम्योपैथी की तरह देते हैं सर दवाई, वो मीठा मीठा लगेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत डैमेज करता है अंदर तक। तो ह्यूमन राइट का फायदा कई बार जो आतंकवादी उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा हार्ड डिसीजन इसमें भी होना चाहिए, अदरवाइज में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। अब अजमल कसाब को आप ह्यूमन राइट दीजिएगा, वो ह्यूमन था। स्टेशन पे गोली कौन मारता है यार? कामा हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया। या हॉस्पिटल में कौन गोली मारता? वहां तो हॉस्पिटल में खुद ही मरीज बेचारे आए रहते हैं। कामा हॉस्पिटल था ना मुंबई का, उसमें डॉक्टरों ने बचाया, बस डॉक्टरों को मार दिया, सब नर्स को मार दिया। इसको ये क्यों? ये क्या यहाँ का बेवकूफी है? हर जगह है। अच्छा, ये माइंडसेट कैसे सेट करते हैं सब? जब बड़े देश अमेरिका, इजराइल, रूस, जर्मनी, ये जब हॉस्पिटल पे हमला करने से पहले नहीं कतराते हैं, तो आतंकवादी कहेंगे से तो हम लोग तो बनले हैं नियम तोड़े खातिर। समझ रहे हैं? तो ह्यूमन राइट है, कश्मीर में इसका यूज होता है, बट पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्ब कर देता है। किसको? कश्मीर को। और हमारे देश में जो मीडिया का भी एक हिस्सा है, जो मुद्दों से भटका के ये सब चीजों पे, अगर हम ये सब चीजों की बातें करना 10 साल छोड़ देना, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा चीजें। बस उस चीजों को हम लोग क्या कर दे? छोड़ दे। अपने समय का सबसे बेहतरीन सीरियल हुआ करता था शक्तिमान, आज चर्चा छूट गई, लोग भूल गए शक्तिमान। तो वो जो जिंदा रखते हैं लोग नहीं टेररिस्टों को, इनको भी छपास का बहुत शौक होता है, मतलब हम भी अखबार में छपे टेररिस्टों को, छोड़िए दे इन सब को। तो ह्यूमन राइट समझ में आ रहा है? RIP। अच्छा, बस आतंकवादियों का नाम लिख दे, नाम ना लिख के RIP लिख के छोड़ दे। हालांकि इंडियन आर्मी बहुत इन लोग को मौका देती है, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है तो सरेंडर करने के लिए करती है इंडियन आर्मी, ह्यूमन राइट का ध्यान रख के। अब मार देने के बाद जानते हैं एक खत्म होता है, मार देंगे ना तो एक खत्म होगा, और सरेंडर करा के वापस ला देंगे ना तो 10 ठो खत्म हो जाएंगे। तो यंग जनरेशन जो होती है, जैसे आप लोग का खौलता हुआ खून है, मार दे, मच्छरदानी बना दो इसे यहाँ पे। बट अगर एक को मारेंगे एक खत्म होगा, लेकिन अगर उसकी गोली खत्म हो गई, सरेंडर करा दिए, 10 आतंकवादी सरेंडर कर देंगे। छोड़े यार यहाँ, समझ आ गया? तो नहीं सरेंडर कर रहा है तो मरबे करते हैं लोग, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मारते हैं। बट बहुत चैलेंज होता है। बॉर्डर की लड़ाई आसान होती है कि आपको सबको पता होता है सामने कौन दुश्मन है। और आप यकीन मानिए, पाकिस्तानी जो आतंकवादी आते हैं, उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो खुद मरे, उनका मकसद होता है कि भीड़ में घुस जाए। अगर क्रॉस फायरिंग में एक भी लोकल मरेगा ना, एक भी लोकल मरेगा, तो उसके बाद कहेंगे लोग देखो क्या फायदा तुमको साथ दिए हुए, मरे ना तुम भी। और जो लोकल मरा है उसको कहने के लिए यार हम क्या किए थे। अब सोचो चैलेंज इंडियन आर्मी के सामने कितना बुरा होता होगा। और वो घुल मिल जाते हैं उसी लोकल में। इसका एक ही लॉन्ग टर्म तरीका क्या है आप बताइए? अगर आप ही की एक अच्छी खासी नौकरी हो और आपको कोई कहे कि 10,000 रुपया लो, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंको, आप फेंकिएगा? लेकिन घर में खाए को नहीं है, बेरोजगारी है, तो ऐसे 10 लोगों को अगर कोई ऑफर करेगा तो उसमें 2 जरूर तैयार हो जाएगा। तो पाकिस्तान का मेन मोटो ये है कि कश्मीर को बेरोजगार और गरीब रखो, क्योंकि जितना बेरोजगार और गरीब रहेगा, इन्हीं को सुपारी देके तुम कुछ भी करा सकते हो। समझ रहे हैं? तो पहलगाम हमला क्यों था? अटैक करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। अब टूरिस्ट जा रहे हैं, डर बैठा दिया। वो तो अपने मकसद में तो इनडायरेक्टली सफल हो गया। हम उसको गोलियां मार के क्या करेंगे? पाकिस्तान में 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं, पाकिस्तान में 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं। आगे बढ़े तो ह्यूमन राइट समझ में आ गया। अच्छा, विंग कमांडर अभिनंदन जब पकड़े गए थे पाकिस्तान में, तो वहां ह्यूमन राइट भी आ गया था और रेड क्रॉस भी आ गई थी और जेनेवा कन्वेंशन भी आ गया था। रेड क्रॉस का कहना है कि युद्ध में युद्धबंदी के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते, वो क्रिमिनल नहीं है, वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो हम लोग भी पाकिस्तान के बहुत सारे युद्धबंदी अपराधियों को सैनिकों को पकड़ते हैं तो हम लौटा देते हैं, और पाकिस्तान हमारे 100 को पकड़ता है तो 10 को लौटाता है, 90 को मार देता है, कहता है हम पकड़े ही नहीं है। तो नेचर ही खराब है।